कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय लेते हैं दिसंबर महीना। प्यारे प्यारे हमारी धनु राशि के जातक हैं, इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले गोचर की व्यवस्था समझ लेते हैं। 15 तारीख से 15 दिसंबर से सूर्यदेव आ जाएंगे धनु राशि पर। बहुत बढ़िया है आपके लिए, सीधा लगन पे आके बैठ जाएंगे। मंगलदेव अभी कर्क राशि नीच प्रभावी ही चलेंगे, लेकिन 7 तारीख से 7 दिसंबर से 80 दिनों के लिए वक्री भी हो जाएंगे, वक्री प्रभाव में आ जाएंगे। बुधदेव अभी वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन गुड न्यूज़ है 12 तारीख को असप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 16 तारीख को वक्री चाल से ये मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं, अभी चलते रहेंगे। आगे जाके 4 फरवरी 2025 को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। तब ये वक्री काल पे जो इकट्ठा करा हुआ जो पुण्य का जो फल नहीं मिल पा रहे हैं, भर भर के फिर फल देंगे। इसलिए सीधे चलते रहें, कार्य करते रहें, संकल्प बना के रखें। शुक्रदेव का मूड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्रदेव भर भर के धन देने के मूड में इस बारी। शुरू के 2 दिन रहेंगे दिसंबर के, धनु राशि पे रहेंगे। 2 तारीख को ही मकर राशि पे आ जाएंगे, गोचर करेंगे, मंगलदेव के सम्मुख आ जाएंगे। थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी वहाँ। और 28 तारीख को ये कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। शनि बाबा इंतजार कर रहे हैं शुक्रदेव का, और बड़ा उत्तम लक्ष्मी का ऊर्जा का समावेश होता है शुक्र शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं। समझाता हूँ कैसे डिकोड करना है इस एनर्जी को। शनिदेव भी कुंभ राशि में बने रहेंगे 29 मार्च 2025 को। ये फिर आगे मूव करेंगे मीन राशि पे, और ढैया काल में आप आ जाओगे। राहु देव भी मीन राशि में बने रहेंगे, केतु भी कन्या राशि में ही 6 नंबर में ही बुधदेव के साइन में बने रहेंगे। चलिए प्रभाव समझते हैं मुख्य मुख्य ग्रहों के निमित्त। सूर्यदेव से शुरू करते हैं। सूर्यदेव 12वें सेक्शन को छोड़ते हुए आ जाएंगे पहले सेक्शन पे। 12वें सेक्शन में जब तक सूर्यदेव थे, उन्होंने बुध आदित्य योग के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत सारी शंकाएं आपके नियमों के आधार पर ही दूर करने का प्रयास करा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऐसा लग रहा था कि भविष्य में बहुत बड़ी अड़चनें बन सकती हैं, उनको भी दूर करा। क्योंकि दृष्टि कहाँ बनी हुई थी? 6ठे सेक्शन पे बनी हुई थी, और वहाँ बृहस्पति देव भी बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, वो वक्री होके बैठे हुए, मार्गी नहीं है अभी। तो वक्री जो बृहस्पति देव होते हैं थोड़े से टेढ़े होते हैं, टेढ़ों के लिए ध्यान रखिएगा। मतलब जो शत्रु भाव वो टेढ़े होकर बैठे हैं तो उनको टेढ़ा कर देते हैं बृहस्पति देव, क्योंकि वक्री हैं। जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि आपका धन कमाने का जो तरीका है उसमें चेंज करेंगे। आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, जो कि अहम गुण है धनु राशि का। प्लानिंग नहीं है, धनु राशि नहीं चल सकती। आपके पास जो हर महीने धन आना चाहिए बड़ा उत्तम, उसके लेके चिंतित बने रहते हो। एक प्रकार से चिंताओं में भटक जाते हो कि ऐसे कैसे कार्य चलेगा, आगे रोटी कहाँ से खाएंगे। यहाँ तक अगर बात आ जाती है, वो सारी शंकाएं दूर होने वाली हैं जैसे यहाँ पर मूव करेंगे। बस आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, धनु राशि के जातक के पास शनि और बृहस्पति इंप्रूव होने चाहिए, चंद्रमा इंप्रूव होना चाहिए, चंद्रमा के बाद केतु ठीक होना चाहिए, शनि ठीक होना चाहिए, और बृहस्पति देव का आशीर्वाद बने रहना चाहिए। यानी अपना कार्य हर हाल में निकलवाना आना चाहिए, मीठी वाणी के आधार पर। यह गुण है धनु राशि वाले को कोई नहीं रोक सकता। प्रार्थना रहेगी यही गुण आपको ढैया में राजा बनाएगा, और इससे अलग चलोगे तो व्यर्थ में संघर्ष झेलना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए कि बेशक मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं, लेकिन आधी पावर के साथ बैठे हुए हैं, और अब जो है दिसंबर महीने में 80 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। सीधी कैलकुलेशन समझ लीजिए कि मंगल और बुध 2 एक ऐसे ग्रह हैं, अगर ये वक्री हो जाते हैं, पहली कंडीशन, किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध बना लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बुधदेव के पास प्रॉपर्टी है, वह बहुत जल्दी कॉपी करते हैं दूसरे ग्रह को, नक्षत्र के पद को, नक्षत्र के चरणों को, नक्षत्र को, राशि को, भाव को, दृष्टियों को बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए कनेक्शन मिलाइएगा कि आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या वक्री हो गए हैं। एक ही चीज है, इसमें एक ही उपाय है, क्योंकि यहां पर कृत्रिम राहु बन जाएगा, और जहां भी राहु आएगा सम्मुख केतु आएगा ही आएगा।
अष्टम में भी राहु आ जाएंगे और राहु जो 4th सेक्शन में बैठे हुए यहाँ भी हो जाएंगे। अब ये वाले राहु हैं, असल में राहु जो परमानेंट बैठे रहेंगे। यहाँ जो राहु आएंगे वो कृत्रिम राहु आएंगे। किसी भी रूप में जातक जब इस ग्रह के कॉम्बिनेशन प्रभावित होता है, अमुक कोई भी राशि हो, सैर करे खूब, पैदल चले खूब, एक्सरसाइज करे खूब, जिम में जाके पसीना बहाए, किसी न किसी रूप में शारीरिक परिश्रम करता रहे, तो नेगेटिविटी राहु की उत्पन्न नहीं हो सकती, कृत्रिम राहु उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करता, एक जगह टिक के बैठ जाता है और सूर्य का तो मुख देखता ही नहीं है, बहुत अधिक सूर्य में तपता नहीं है, तो नेगेटिविटी राहु की क्या करती है, अच्छे भले कार्य में लगे होते हो, व्यर्थ के आकर्षण में आकर यह डील बहुत अच्छी है, बहुत कम समय में बहुत अधिक धन कमाया जा सकता है, इन चक्रों में फंसते हुए सीधा मेहनत का मार्ग है, उससे भड़क जाते हो, फिर परेशान होते हो। प्रार्थना क्या रहेगी, खूब भर भर के परिश्रम करिए, शरीर को समय दीजिए, खूब पसीना बहाइए, प्रार्थना रहेगी। फिर आप देखिएगा जो ये वक्री काल का नकारात्मक प्रभाव ये छू भी नहीं पाएगा। और नीच प्रभाव का मतलब है पावर आधी है, तो प्रार्थना रहेगी। कार चलानी है वो भी रोड पे चलनी है, आपने 2 व्हीलर चलाना है वो भी रोड पे चलना है, सावधानी से चलाइए। बाय रोड कोई चीज़ चला रहे हो तो बाय रोड चलने का प्रयास करिए, उसको जहाज मत बनाइएगा। प्रार्थना रहेगी बाय एयर मत उसको ट्रैवल करवाइएगा, यानी वाहन चलाते समय सावधानी बना के रखिएगा। यंग ब्लड है ना, तो वो ग्रेविटी को चैलेंज करके ना बाय रोड वाले व्हीकल को बाय एयर ले जाने के लिए कोशिश करता है। बुजुर्गों की बात तो समझ में आती नहीं आयु काल में, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए मैं तो बड़े विनम्र तरीके से प्रार्थना कर रहा हूँ। बुध का कॉम्बिनेशन भी वही है, बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, वक्र अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। 12th सेक्शन के बुध बहुत अधिक ज्ञानी बनाते हैं, और ज्ञान जो होता है वह पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर सम्मुख आ पाता है। और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो बुध बहुत अच्छे खुल के परफॉर्म करते हैं। बृहस्पति देव के साथ उल्टा है, सामने बुध अगर आ जाते हैं स्कैनिंग विद्या में, उनको बड़ा अटपट सा लगता है कि बुध देख रहे हैं। गुरु 6ठे सेक्शन पे बैठे हुए हैं, वक्री बैठे हुए हैं। सीधी तरीके से ऐसा कह देना कि लग्नेश जो हैं वह आके 6ठे सेक्शन में बैठ गए हैं और बहुत सारी चीज़ों का उल्टा प्रभाव मिलेगा, बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी बढ़ नहीं जाएगी। इस प्रकार के अगर कुछ गुण होंगे और लगन कुंडली जो है वो थोड़ी सी वीक होगी, तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं आपको। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्या करें, स्वीकार करना पड़ेगा अब, और ये सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर बैठकर ना इस सेक्शन को दबाते भी हैं। तो कहने की क्या बात है कि जहाँ पर बहुत बड़ी बीमारी आनी थी, वहाँ पर बहुत थोड़ी सी टक्कर मार के वह चली जाती है। नियमित योग करिए, परिश्रम करिए, सोच ठीक रखिए, तो सारी चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो गड्ढे में चलेगी और खूब कर्जा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस सेक्शन को दबाते भी हैं, जैसे सूर्यदेव जला देते हैं, ये इस सेक्शन को दबाते हैं। और ये समय वक्री चल रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से इस सेक्शन को बाहर नहीं आने देंगे, उभरने नहीं देंगे। ये प्रार्थना रहेगी। अब शुक्रदेव का मुँह समझिए, क्योंकि ये भर भर के धन देने वाले हैं। लगन में रहेंगे 2 दिन तक, 2 दिसंबर तक, 2 से 28 रहेंगे धन भाव पे, और ये काल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। इसमें ये प्रार्थना रहेगी कि जो प्रयास कर रहे थे अपनी आजीविका के साधन के लिए, यानी जॉब के लिए, या जॉब में किसी प्रकार का भय बना हुआ था, वह इस काल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आपकी लगन कुंडली की या तो स्कैनिंग हो चुकी हो, या लगन कुंडली का ज्ञान आपको, हाँ मेरी लगन कुंडली इस प्रकार से मूव करती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मात्र गोचर है, ये सब पे काम करता है। जितने धनु राशि के है ना पूरे पृथ्वी पे, डिवाइड बाय फल उतने के पास, और लगन कुंडली केवल आपके ऊपर काम करती है, सिर्फ आपके लिए होती है, वो किसी दूसरे पे काम नहीं करती है। अब शुक्र जब आगे मुख करेंगे 28 तारीख को कुंभ राशि पे जब जाएंगे, शनि बाबा के साथ बैठेंगे, आपके मेहनत के प्रयासों के द्वारा पहले तो भाग्य देंगे और उस आधार पर धन देंगे। यानी आपको जो धन आएगा शुक्र शनि के कॉम्बिनेशन से, जो धन आएगा वह केवल और केवल हार्डकोर मेहनत के माध्यम से आएगा, उसी मार्ग से आएगा। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलने वाला है। या ऐसे समझ लीजिए कि हर मासिक आय के लिए जो प्रयत्न करना पड़ रहा था वह अब थोड़ा सा और अधिक करना पड़ेगा। लेकिन धन के संबंध में आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओगे कि हाँ धन जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ और रिजल्ट मिल रहा है, मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर मेरे पास एजुकेशन है, मुझे पता है, मेरे को क्लियर है सारी चीज़ें।
बाकी समय की बात है, धूप छाँव चलती रहती है। अब बिल्कुल मैं फ्री हूँ, फियरलेस हूँ, तो रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा तो सारी बातें जो है वह गोल गोल हैं। कर्म के बिना धन कमाने का जो आइडिया है वह तो रोज़ सबको ही आता है और सो जाते हैं फिर कुछ लोग। कर्म करने वाला ही कर्म के द्वारा पसीना बहा के ही सफलता के शिखर तक पहुंच पाता है, झंडा वो ही गाड़ पाता है। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी। शनि बाबा भी यहीं बैठे रहेंगे। शनि बाबा भी 3rd सेक्शन से संबंधित हैं। अगर नवंबर के बाद से 15 नवंबर के बाद से आपके जीवन में सोने उठने का नियम बड़ा इम्प्रूव हुआ है, साफ़ सफाई का बड़ा अच्छा ध्यान रख रहे हो, तो शनि बाबा आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं तो ये आशीर्वाद बना हुआ है, स्वयं से प्रयास करिए, अनुकूल हो जाएंगे आपके लिए। राहु और केतु पे बात कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं है। राहु बाबा यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये पीछे चले जाएंगे, मतलब आगे चले जाएंगे। इनका पीछे जाना ही आगे जाना होता है। केतु बाबा भी ऐसे ही करेंगे, एक दूसरे के सम्मुख आ जाएंगे। तीसरे घर जो राहु का होता है, या राहु तीसरे घर से संबंध रखता है, धन के मामले में बहुत मजबूत बनाता है। समझ जाइएगा इस बात का। तो ये नहीं है कि अगले साल जो ढैया काल आ जाएगा, हाय शनि हो शनि, ऐसे मत करिएगा। वो मात्र एक मानसिकता है। और ये तो आपको नियम पता ही है कि कर्म जिसके ठीक हैं, सही प्रयास कर रहे हो, जो कुछ है वो मानसिक संघर्ष देता है। व्यर्थ में कल्पना के आधार पर इस ग्रह को सीधा एकदम से कटघरे में खड़ा कर देना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी सर पर नहीं उठाना, ये भाव ठीक नहीं है। प्रार्थना रहेगी बेसलेस फियर से बचिएगा। जो चीज़ है ही नहीं उसको वर्तमान में ले आइएगा, और उस वर्तमान के बेस के आधार पर कि भविष्य में ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बेकार की बात है, इन सब में कुछ नहीं रखा, ये तो गोल गोल घुमाने वाली बात है, ये मत करिएगा। इससे आपका ही नुकसान है, किसी सम्मुख व्यक्ति का नुकसान नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में सबसे तगड़ी चीज़ है आपकी प्लानिंग। वह अगर आपके पास है और नियम आपके पास है, वाणी का व्यवहार आपके पास है, ये 2.5 साल जो आने वाले जो हैं 29 मार्च 2025 से, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देके जाएंगे आपको। प्रार्थना रहेगी। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं